इस वाले वीडियो लेक्चर में हम आपको सिखाएंगे कि 2024 और 25 का जो अर्धवार्षिक पेपर हुआ था उसमें ओटीओ को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखो इसमें क्या बोला गया है, पहले नंबर की जो ओटी है, पहले नंबर की ओटी में क्या बोला गया है, द ग्राफ ऑफ बाई इक्वल पी ऑफ एक्स फॉर द पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स intersect the x axis at 2 points, then the number of zeros of the polynomial p of x। यानी कि उनका कहना है कि y इक्वल p of x से ग्राफ बनाया गया है और वो ग्राफ जो है ना x एक्सिस को दो जगह इंटरसेक्ट करता है, दो पॉइंट पर। ठीक, तो उस पॉलिनोमियल के जो जीरो होंगे वो कितने होंगे। तो ध्यान रखें, कभी भी कोई ग्राफ बनाया जाए, जब ग्राफ जो है ना एक्स एक्सिस को यदि दो जगह इंटरसेक्ट करता है तो ध्यान रखें, तो जीरोज भी उसके कितने होंगे, दो होंगे। तो यहाँ पर 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसके जीरोज कितने होंगे, इसके जीरोज 2 होंगे। तो यानी इसमें विकल्प सी सही है। आगे देखें, इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिस एंड दिस, यानी कि ये दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसके पास जो है ना यूनिक सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन। तो इसके द्वारा जो लाइंस रिप्रेजेंट होंगी वो किस टाइप की होंगी। तो ध्यान रखें, जब भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा उसमें जो लाइनें बनती है, तो उसमें जो लाइन बनती है वो इंटरसेक्ट होती है, तभी हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। तो ध्यान रखें, इसमें यूनिक सॉल्यूशन है तो लाइन कैसी होंगी, इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट, ये इंटरसेक्टिंग। ठीक, सी नंबर किसका सही है। आगे देखें, अगले में बोला गया है जनरल टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। यानी कि वो इनडायरेक्टली ये कहना चाहते हैं कि ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है इसमें nth टर्म क्या है, यानी कि क्योंकि nth टर्म का नाम ही जनरल टर्म होता है। ठीक है, तो nth टर्म की वैल्यू कितनी होती है, a प्लस एन माइनस 1 और d। देख लो a प्लस एन माइनस 1d किसमें, ये, तो ये वाली ओटी सही है, यानी डी नंबर का सही है। आगे देखें, इफ इन ट्राइंगल एबीसी, मैंने यहाँ पर पहले से ही ट्राइंगल बना के रखा है एबीसी। एबीसी एक ट्राइंगल है जिसमें डीई एबी के पैरेलल है, मैंने बना दिया ये डीई, इसके पैरेलल जो है ना ये लाइन है ए बी। ठीक, बाकी जो पॉइंट बचा है वो सी यहाँ दे दो। अब हम क्या कह रहे हैं, सी डी, सी डी की वैल्यू 4 है, यानी कि ये 4 है। ई सी आपका 5 है, मतलब ये 5 है। बीई 7 है, बी 7 ये है। अब आपसे पूछा गया है डी ए, मतलब इसकी वैल्यू पूछी है, तो इसे एक्स मान। अब जब किसी ट्राइंगल्स में लाइंस पैरेलल होती हैं तो इनकी जो साइड डिवाइड होती है वो सेम रेशियो में होती है। ये थेल्स थ्योरम ने बताया था, तो यहाँ पर थेल्स थ्योरम में अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। तो 4y कितना आ जाएगा, अपोजिट वो बना लो रेशियो, x का 4 के साथ रेशियो, 7 का 5 के साथ, 7 का 5 के साथ रेशियो। ठीक है, यानी x अपॉन में 4, x अपॉन 4, 7 अपॉन 5, 7 अपॉन 5। अब आप मल्टीप्लाई कर दो, इस केस में करेंगे कितना आ जाएगा, x इक्वल में 28 डिवाइड बाई 5। ठीक, अब 5 का डिवाइड दे दो, 5 का इसमें डिवाइड देंगे, 5 4 जा कम हो रहा है, 5 5 जा 25, कितने बार जा रहा है, 5 5 जा 25, कैरी कितनी बची 3 में 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा 30 हो गया, 5 6 जा 30। ठीक, तो 5 का 28 में डिवाइड देंगे तो कितना आया 5.6, 5.6 देख लो इसमें कहा, ये फर्स्ट नंबर की ओटी करेक्ट है। आगे देखें, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी ऑफ एक्स कोमा वाई फ्रॉम द ओरिजिन। ध्यान रखें कि कभी भी किसी पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो उसके लिए पहले से ही फॉर्मूला बनाया गया है, क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, अब x की जगह x चल रहा है, y की जगह y चल रहा है, तो यहाँ पर रखेंगे तो यही रहेगा। तो इसमें देख लो कौन है, ये बी नंबर का सही है। आगे देखो, इफ साइन 2a इक्वल टू साइन ए इक्वल है, तो a की वैल्यू पता करनी है कि कौन है। तो देख लो इसमें पुट करके देख लो, जिसपे सेटिस्फाई कर दो समझ लो वही वैल्यू है। तो सबसे पहले हम 0 देखते हैं, तो हमने यहाँ लगाया साइन 2 मल्टीप्लाई a की जगह 0, तो यहाँ कितना आ जाएगा, साइन 0 का 2 में करेंगे 0, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0। आगे देखे, 2 साइन, इस a की जगह क्या लिखना है 0, तो 2 मल्टीप्लाई साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो 2 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे कितना है 0। यानी हमने देख लिया कि यहाँ पर ये वैल्यू इसके इक्वल तभी होगी जब a की वैल्यू जो है ना 0 होगी, क्योंकि a पे सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब 0 पे सेटिस्फाई हो रहा है, तो पहले नंबर का सही है। अगर इन पे सेटिस्फाई करेंगी भी तो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इक्वल, जिसपे इक्वल आ जाए
सेम टर्म, तो समझ लो वो सेटिस्फाई होता है। तो 0 पे आ रहा है तो 0 ही सही आंसर है। आगे देखें, आगे क्या बोला है, द रेशियो ऑफ एनी टू करस्पॉन्डिंग साइड्स इन टू इक्विलेटरल ट्राइंगल्स इज ऑलवेज, यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं, मैंने यहाँ हिंदी भी लिख के रखी है, कि दो समान कौणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात अगर करस्पॉन्डिंग करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो जो है ना सेम है, उसमें इक्विकुलर इक्विलर ट्राइंगल्स में ये इक्विएंगुलर ट्राइंगल्स लिखा है, ठीक है, ट्राइंगुलर इक्विएंगुलर ट्राइंगल यानी कि इक्वल एंगल वाले ट्राइंगल्स है, ठीक है। तो उनमें अगर साइड्स का करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो है ना, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो है ना कैसा होता है ये हमें पता लगाना है। तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो है ना इक्वल होता है, ठीक। अगर कभी भी इक्वल एंगुलर ट्राइंगल्स है तो उनकी जो साइड करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो होगा वो हमेशा इक्वल होगा, मतलब समान होगा। आगे देखें, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल एट 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड, यानी कि अगर कोई सर्कल में एक लाइन जो है ना 2 जगह इंटरसेक्ट करती है, 2 जगह, तो इस लाइन का नाम क्या होगा? तो इस लाइन का नाम होता है सेकेंट। ठीक, कभी भी कोई लाइन सर्कल को यदि 2 जगह इंटरसेक्ट करती है तो समझ लो उस लाइन का नाम हो जाएगा सेकेंट। आगे देखें, इफ द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 0, यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेंट यदि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 0 है, देन रूट्स ऑफ द इक्वेशन विल बी रियल। तो रूट्स जो होते हैं उसके वो रियल होते हैं, एंड किस टाइप के होते हैं? एंड इक्वल होते हैं। ध्यान रखें, कभी भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यदि डिस्क्रिमिनेंट यानी कि डी की वैल्यू 0 है तो रूट्स जो है ना रियल होंगे और इक्वल होंगे। तो रियल तो पहले से ही लिखा है, इसमें इक्वल भरना है। आगे देखें, कॉमन डिफरेंस ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस पता लगाना है। तो देख लो हर बार कॉमन डिफरेंस कैसे करते हैं? अगला टर्म माइनस पिछला टर्म, यानी कि सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रेसीडिंग टर्म। तो सक्सीडिंग टर्म में यदि 7 है और प्रेसीडिंग टर्म कितना है? 3 है, माइनस करेंगे कितना आएगा? 4, तो यहाँ 4 आएगा। आगे देखें, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स दिस एंड दिस, यानी इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली जो सेगमेंट है इसका मिड पॉइंट पता लगाना है। तो मिड पॉइंट के लिए हमने क्या फॉर्मूला बताया था? इन दोनों को प्लस करो, 0 को और 4 को प्लस करेंगे, 0 + 4 डिवाइड बाई 2, तो 4/2 कैंसिल कर देंगे, कितना आ जाएगा? 2। इसको ऐड करो, -3 माइनस के 7 कितना आ जाएगा? -10 डिवाइड बाई 2 कैंसिल कर देंगे, -5। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? विल बी 2, -5। ठीक, इस तरीके से आंसर है। आगे देखें, द एंगल ऑफ an object viewed is the angle formed by the line of side with the horizontal when the object is above the horizontal level, यानी वो ये कह रहे हैं कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को व्यू करेंगे मतलब देखेंगे, और किस केस में देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के अबव है, मतलब ऊपर है, तो इस केस में जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। तो ध्यान रखें क्या बनेगा? एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन। जब ध्यान रखें कि कभी भी ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन के अगर ऊपर है तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। ठीक, तो यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन भर देंगे। आगे देखें, हम क्या कह रहे हैं? 2 फिगर्स विच हैव द सेम शेप, यानी कि 2 फिगर हैं जिनके पास शेप जो है वो सेम है, बट आर नॉट नेसेसरी द सेम साइज आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट, यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास जो है ना 2 फिगर है, उनके शेप तो जो है ना सेम है बट साइज जो है ना वो डिफरेंट है। तो ऐसी जो डेफिनेशन है वो सिमिलर की है, इसमें कॉन्ग्रुएंट दिया है, इसीलिए इसे फॉल्स है। इसमें क्या आ जाएगा? फॉल्स। ठीक, आगे देखो, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज n मोस्ट n जीरोज, यानी कि वो ये कह रहे हैं कि यदि किसी पॉलिनोमियल की डिग्री n है तो उसके पास आवश्यक रूप से n ही जीरोज होंगे। तो बिल्कुल करेक्ट है, ये ट्रू है, क्योंकि जिस पॉलिनोमियल के पास जितनी डिग्री होती है उसके पास जो उतनी ही जीरो होती है। ठीक है, आगे देखें, द
द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज पैरेलल टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई सर्कल है और उसकी एक टेंजेंट है, इस टेंजेंट पर एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, अगर हम यहाँ से रेडियस ड्रॉ करें तो ये रेडियस जो है ना इसके पैरेलल होगी, तो ऐसा नहीं है क्योंकि ये रेडियस परपेंडिकुलर होती है, तो ये गलत है, फॉल्स है। आगे देखें सीरीज, ये सीरीज दी गई है 5 -5 5 -5 इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यानी कि ये पूछ रहे हैं कि ये जो सीरीज है क्या ये एपी है, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पहले जो टर्म जो है ना माइनस होते हैं, कम हो जाता है, फिर टर्म बढ़ जाता है, फिर टर्म कम हो जाता है, तो ऐसा नहीं होता। सीरीज में क्या होता है, जो एपी होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसमें या तो टर्म की जो वैल्यू जो है ना बढ़ेगी या फिर टर्म की घटेगी, कभी ये नहीं होगी बढ़ रही घट रही बढ़ रही घट रही। तो इसमें बढ़ रही घट रही, तो इसलिए फॉल्स है, ये नहीं है। यानी कि ये श्रेणी, ये जो इसमें हिंदी लिखा तो है श्रेणी इतनी एक समांतर श्रेणी नहीं है इसमें है कह रहे हैं, तो ये नहीं है, ये रॉन्ग है, यानी फॉल्स है। हम कह रहे हैं ए इक्वल 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, मतलब ये इधर देखो कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल 0, यानी कि ए इक्वल 0 पर कॉट ए की जो वैल्यू है वो नॉट डिफाइंड है। तो देखते हैं, तो कॉट जो है ना कॉट 0 कितना होता है कॉस 0 अपॉन में साइन 0। अब cos 0 की वैल्यू 1 होती है, sin 0 की वैल्यू है, इसका इसमें डिफाइन है इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी होता है नॉट डिफाइंड, तो ये सही कह रहे हैं, यानी कि ये ट्रू है। यानी कि कॉट ए जो है वो ए बराबर 0 पर जो है ना नॉट डिफाइंड है, ठीक, तो ये ट्रू है। आगे देखिए क्या था, हम क्या कह रहे हैं, द लाइन ऑफ साइड इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर। वो ये कहना चाह रहे हैं कि यदि कोई लाइन ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट को मिलाने वाली जो लाइन है, उस लाइन का जो नाम है वो लाइन ऑफ साइड होता है। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि लाइन ऑफ साइड जो है ना ऑब्जर्वर की आई और ऑब्जेक्ट को देखने की जो सिचुएशन होती है उसमें ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है उसको ही अपन क्या कहते हैं, लाइन ऑफ साइड कहते हैं। देखो इसमें भी लिखा है दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है, तो ये सही है, ट्रू है, ठीक। आगे देखें अगला ये 108 के अपन फैक्टर कर लो। 108 जो है ना 2 से कैंसिल है, 5 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 9। तो इसमें देखो 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो 2 की पावर 2। 3 कितनी बार आ रहा है, 3 बार, तो 3 की पावर 3। तो कौन है इसका फैक्टर, ये 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, ठीक। तो ये 1 का जो है ना ये 1 नंबर का है, सही, ठीक। आगे देखें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी कि इनकी जीरोज का प्रोडक्ट पता लगाना है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देखो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या बनेगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, सी अपॉन ए होता है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी अपॉन ए। देखो सी होता है कांस्टेंट टर्म, इसमें कांस्टेंट टर्म -3 है, और ए होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, तो 1 का इसमें डिवाइड देंगे -3 आया, तो इसमें -3, यानी कि ये सेकेंड नंबर, ठीक, ये सेकेंड नंबर है। आगे देखें सम ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल में -b अपॉन ए। तो -b एक्स का कोफिशिएंट होता है, एक्स का कोफिशिएंट कितना है 15, तो यहाँ आ जाएगा माइनस, तो ये रहा फॉर्मूले का 15 यहाँ, अपॉन में ए कौन होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -5, यहाँ आ जाएगा -5, ये और ये कैंसिल, 5 3 जा 15, तो +3 आ रहा है, +3 है, यानी कि 3 का ये, ठीक। आगे देखो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन की जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0,0 होते हैं, यानी कि ये 4 नंबर। tan 45 की वैल्यू होती है 1, cot 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 को 1 में ऐड करेंगे 2 आ रही, तो इसमें अपना 2 है, ये वाला। साइन सेक स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला ही होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल में होता है सेक स्क्वायर थीटा। अब ये प्लस का है, ये इधर से इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा 1 इक्वल सेक स्क्वायर थीटा माइनस के
tan स्क्वायर थीटा। तो देखो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये 1 है यहाँ 6 नंबर का। ठीक, इस तरीके से आपकी मैचिंग कंप्लीट होती है। आगे देखिए 1 वर्ड के आंसर है। इसमें बोल रहा है व्हाट इज द सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी गई है इसमें 10 टर्म्स का है, 10 टर्म का सम। अब 10 टर्म का सम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल में एन वाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1d। अब इसमें लगा दो वैल्यू, सो ये आंसर आ जाएगा। देखो 10 टर्म का सम पूछा तो एन की वैल्यू 10 चल रही, तो एन की जगह पर 10, यहाँ भी 10 डिवाइड बाई 2, 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी चल रही है 5, तो यहाँ आ जाएगा 5 प्लस एन की वैल्यू 10 है माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी चल रही है, हर बार में 2 नंबर कम हो रहा है तो -2। अब आप सॉल्व कर लो, इसका इसमें डिवाइड देंगे 5, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 10, 10 में से बन गए 9, 9 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 18। ठीक, तो यहाँ आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 18 में से 10 गए, कितना बचा माइनस के 8। अब -8 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो माइनस के 40 आ जाएगा, तो यहाँ -40 आंसर। ठीक, आगे देखें, आगे वो क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P which divide the line segment joining this and this in the ratio 2:7। यानी वो ये कह रहे हैं कि एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली एक लाइन है और इस लाइन को एक पॉइंट है P। ये P पॉइंट क्या करता है 2:7 में डिवाइड करता है इस लाइन को। तो आपको बताना है x के कोऑर्डिनेट, इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे x, y होंगे, यहाँ पर x के कोऑर्डिनेट बताना है। तो x कोऑर्डिनेट कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई में देख लो यहाँ पर सही नहीं लिखा है तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं, यानी कि अपना कितना आ जाएगा, यहाँ होगा माइनस के 6, 10 और यहाँ पर हो जाएगा 3, -8। इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, यहाँ पर अपना आ जाएगा P, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 7। आप कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, इस वाले का इसमें करेंगे 7 6 माइनस के 42 और इसका इसमें करेंगे कितना आ जाएगा प्लस के 6 और इन दोनों का प्लस होता है 2 और 7 को प्लस करेंगे तो 9 आएगा। अब माइनस कर लो, ये 42 जो है ना माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस के 36 डिवाइड बाई 9, 9 का डिवाइड दे देंगे कितना आएगा 9 4 जा, तो यहाँ -4 आ रहा है, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो -4 आएगा। आगे देखें, आर ऑल रेक्टेंगल सिमिलर, यानी कि जितने भी रेक्टेंगल होते हैं क्या वो सिमिलर होते हैं, तो नहीं, ये सिमिलर नहीं होते, क्योंकि सिमिलर की प्रॉपर्टी होती है साइड का रेशियो सेम होना चाहिए, जबकि सभी ट्राइंगल्स में साइड का रेशियो ये जरूरी नहीं है कि सेम हो। तो यहाँ पर आ जाएगा नॉट, ठीक है। ठीक, आप चेक करो तो चेक भी कर सकते हैं, जैसे मान लो ये कोई रेक्टेंगल है, ये 2 3 है, अगर ये कोई रेक्टेंगल है मान लो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 5। अब रेशियो बना लो, 2 का 3 के साथ बनेगा और 3 का 5 के साथ बनेगा। देखो ये सेम नहीं आ रहा है तो इसलिए ये रॉन्ग है। आगे देखें, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस r एंगल विद डिग्री मेजर थीटा। यानी कि आपको पता लगाना है कि आपको जो है ना फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला किसका लिखना है, फॉर्मूला जो है ना आर्क का लिखना है, लेंथ, आर्क की लेंथ का फॉर्मूला लिखना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाई में 2πr। ठीक, आगे देखें क्या बोला है, राइट द फॉर्मूला ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिखना है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, d बराबर b² - 4ac। आगे देखें, राइट द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखना है। सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²h। ठीक,